राधे राधे दोस्तों, कैसे हो। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी भगवान जी आज ज्ञान में बता रहे हैं कौन सा मनुष्य है जो मोक्ष को प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम जाता है। आज हमें वह श्री कृष्ण भगवान जी अपने मुख से बता रहे हैं। चलिए चलते हैं, उस ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं। कहता है, हे मानव, क्या तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या यह संसार ही अंत है या इसके पार कोई ऐसा धाम है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु? सुनो, मैं सेव्य श्री कृष्ण तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूँ कि कौन सा मनुष्य वैकुंठ धाम पहुँचता है और कौन जीवन मरण के चक्कर में भटकता रहता है। यह ज्ञान यदि तुम हृदय से ग्रहण कर लो तो तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो जाएगा और मृत्यु का भय भी तुम्हें नहीं सताएगा। राधे राधे। हे मानव, यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यह केवल खाने, सोने, धन इकट्ठा करने और सुख भोग के लिए नहीं। यह जीवन तुम्हें इसलिए दिया गया है कि तुम अपने भीतर छिपे हुए दिव्य स्वरूप को पहचान सको। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे समय आने पर उतारना ही होगा। शरीर वृद्ध होगा, रोग से ग्रस्त होगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। वह ना जन्म लेती है और ना मरती है। यही आत्मा अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ती है और उसी पर अनुसार उसका अगला स्थान तय होता है। हे इंसान, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, यह पूरी तरह तुम्हारे जीवन पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं, यदि तुम्हारी वाणी सत्य है और यदि तुम्हारा कर्म धर्म अनुकूल है, तो तुम्हें निश्चय ही मेरे धाम की ओर बढ़ेंगे। वैकुंठ धाम कोई साधारण स्थान नहीं है। वह कोई रोना नहीं, कोई कलह नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं। वहाँ केवल अमर आनंद है। वहाँ आत्मा सच्चा विश्राम मिलता है। जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबे सफर के बाद अपने घर लौट कर शांति से बैठा हो। परंतु ध्यान रखें, वैकुंठ धाम मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने भीतर से लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और मोह को त्याग देते हैं। हे मनुष्य, वैकुंठ नहीं पहुंचा सकता जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, जो छल और कपट करता है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, जो असत्य का सहारे लेकर आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म और मृत्यु के बंधन में फंस जाता है। उसका जीवन बार बार संसार के चक्कर में घूमता रहता है। उसे शांति नहीं मिलती। हे मानव, यह मत समझना कि वैकुंठ केवल उन संतों या ऋषियों के लिए है जो जंगलों में तपस्या करते हैं। नहीं, वैकुंठ हर उस आत्मा का है जो अपने दिव्य कर्म को धर्म को अनुसार निभाती है, जिसका मन निर्मल रहता है। गृहस्थ भी, व्यापारी भी, स्त्री भी, पुरुष भी, यदि वे अपने जीवन में भलाई और भक्ति का मार्ग अपनाएं तो वैकुंठ में अधिकारी है। यदि तुम अपने परिवार की सेवा करते हुए, सत्य और करुणा का पालन करते हुए, यदि तुम दूसरों की सहायता करते हुए, यदि तुम्हारा हृदय भगवान में लीन रहता है, तो जान लो वैकुंठ तुम्हारे लिए भी है। याद रखो, मेरा नाम का स्मरण ही वह द्वार है जो वैकुंठ तक ले जाता है। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर कर देता है,
वैसे ही मेरा नाम जीवन के अंधकार को मिटा देता है। अजामीन की कथा याद करो। उसने जीवन भर पाप किया, परंतु मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारा जिसका नाम नारायण था। उसी का एक नाम से उसका उद्धार हो गया और वह वैकुंठ पहुंच गया। यह घटना तुम्हारे यहाँ बताने के लिए पर्याप्त है कि यदि अंतिम क्षण में भी तुम ईमानदारी से मेरा नाम स्मरण करते हो तो तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। परंतु हे मानव, केवल अंतिम क्षण का भरोसा मत रखो। मृत्यु कब आएगी यह किसी को ज्ञात नहीं, इसलिए हर दिन हर पल भक्ति और भलाई में लगाओ। यह मत सोचो कि अभी युवा हो, अभी समय है, वृद्ध अवस्था में भगवान का नाम स्मरण करेंगे। यदि आज का दिन तुमने व्यर्थ गवा दिया तो यह निश्चित नहीं कि तुम कल का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, इस क्षण को ही भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। जो मनुष्य अपने कर्मों निस्वार्थ भाव से करता है वही मेरे सबसे निकट होता है। जब तुम अपने कर्मों मुझे समर्पित कर देते हो तब वह तुम्हारे बंधन से मुक्त कर देता, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। यदि उसमें अहंकार नहीं है और यदि वह भलाई के लिए है तो वही तुम्हारा वैकुंठ पद बन जाता है और वही ले जाता है वैकुंठ धाम। हे मानव, यह जीवन मूल्य है, इसे व्यर्थ न झगड़ों में, ईर्ष्या में और द्वेष में मत गवाओ। यदि किसी ने तुम कष्ट दिया है तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा ही हृदय को शुद्ध करती है। यदि किसी ने तुम्हें अपमानित किया है तो उसे भूल जाओ, क्योंकि अपमान केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। यदि तुम्हें कहीं कठिनाई मिलती है तो धैर्य रखो, क्योंकि धर्म के ही सच्चे भक्त का आभूषण है। स्मरण रखो, जब तुम्हारा हृदय दया से भर जाता है, जब तुम्हारी वाणी में मधुर हो जाती है, जब तुम्हारा कार्य न्यायपूर्ण हो जाता है, तब तुम्हें मेरे धाम के योग्य बन जाते हो। वैकुंठ कोई दूरी बात नहीं है। जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है, जब तुम हर प्राणी में मुझे देखने लगते हो, जब तुम्हारी सुख और दुख में समानता अनुभव होने लगती है, तब समझ लो कि तुम्हारे हृदय में वैकुंठ बन गया है। और जब मृत्यु आती है तो वह आत्मा बिना किसी बाधा सीधे मेरे धाम पहुंच जाती है। इसलिए हे मानव, इस जीवन को साधो, अपने समय व्यर्थ की बातें मत गवाओ। इसलिए हे मानव, इस जीवन को साधो, अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गवाओ। भक्ति को अपना मार्ग बनाओ, भलाई को अपना कर्तव्य बनाओ और सत्य को अपनी वाणी बनाओ। जो ऐसा करता है वही निश्चय ही वैकुंठ का अधिकारी होता है। राधे राधे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।